बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है बीएस इस्लामिक स्टडीज़ पे। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे बेटे, सबसे पहले कि बीएस इस्लामिक स्टडी क्या है, बीएस इस्लामिक स्टडी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उसका दौरानिया कितना है, बीएस इस्लामिक स्टडी का मेरिट क्या होता है, पब्लिक सेक्टर में कितना हो सकता है और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में कितना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि बीएस इस्लामिक स्टडी के फ़ी पैकेजेस क्या हैं, पब्लिक सेक्टर में कितने हैं और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में कितने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बीएस इस्लामिक स्टडी का जॉब एरिया क्या क्या है, मीन्स किन किन एरियाज़ में, किन किन डिपार्टमेंट्स में बीएस इस्लामिक स्टडी करने के बाद जॉब ऑफर्स होती हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि बीएस इस्लामिक स्टडी का जो जॉब एरिया के बाद जो बात आती है वो जॉब टाइप्स की है, मीन्स किन किन डेजिग्नेशंस पर आप जॉब कर सकते हैं। और सेकंड लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे वो पाकिस्तान की कौन और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीएस इस्लामिक स्टडी की डिग्री ऑफ़र कर रही हैं। लास्ट पे हम बात करेंगे कि बीएस इस्लामिक स्टडी कर लेने के बाद आपका पे पैकेज क्या हो सकता है, सैलरी पैकेज क्या हो सकता है, पब्लिक सेक्टर में कितना हो सकता है और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में कितना हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आर्ट्स के एक शोबे की बात की जाए तो उसमें एक इस्लामिक स्टडी का शोबा बहुत अहमियत का हामिल होता है। देखिए, अगर इस्लामिक स्टडी की बात करें कि डियर स्टूडेंट्स, बीइंग अ मुस्लिम, एक मुसलमान होने के नाते से इस्लाम का मुताला करना, इस्लाम के रिलेटेड स्टडी हासिल करना, वो इस्लामिक स्टडी है। और देखिए, इस्लामिक स्टडीज़ रेफर टू द एकेडमिक स्टडी ऑफ इस्लाम, इस्लाम की जो इस्लाम के बारे में जो स्टडी हासिल करना, उसमें वो इस्लामिक स्टडी आ जाती है। इस्लामिक स्टडीज़ इज़ अ फील्ड ऑफ एकेडमिक रिसर्च होस्ट सब्जेक्ट्स इन इस्लाम एज रिलीजन एंड सिविलाइजेशंस, मीन्स इस्लाम के रिलेटेड जो सब्जेक्ट वो पढ़ना और इस्लाम की जो तहजीब है, इस्लामी तहजीब है, उसके रिलेटेड जो नॉलेज हासिल करना, वो बीएस इस्लामिक स्टडी की डिग्री में आ जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, बीएस इस्लामिक स्टडी की एलिजिबिलिटी है और उसका दौरानिया की अगर बात की जाए कि बीएस इस्लामिक स्टडी करने के लिए आपकी इंटरमीडिएट डिग्री होनी ज़रूरी है, मीन्स 12 क्लासेस, 12 साल की तालीम आपके पास होना ज़रूरी है। उसमें आपने एफएससी मेडिकल की है तो आप फिर भी बीएस इस्लामिक स्टडी में एडमिशन ले सकते हैं। एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है तो फिर भी एडमिशन ले सकते हैं। आपने आईसीएस किया है, आईकॉम किया है, डीकॉम किया है, एफए किया है, एफएआईटी किया है, या आपने इसके बराबर ए लेवल की कोई तालीम हासिल की है, या आपने कोई 3 साल का डिप्लोमा किया जो इंटरमीडिएट के इक्वल है, ये तमाम डिग्रीज हासिल करने के बाद इंटरमीडिएट के जो इक्वल हैं, आप बीएस इस्लामिक स्टडीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अगर दौरानिया की बात की जाए तो इसके 4 साल की डिग्री है, इसके 8 सेमेस्टर होते हैं, हर सेमेस्टर का जो दौरानिया है वो 6 माह है। और उसके बाद अगर हम बात करें इसके मेरिट की, तो डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों यूनिवर्सिटी जो है वो ये डिग्री ऑफ़र करवा रही हैं। अगर पब्लिक सेक्टर की हम बात की जाए, जो ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि जहाँ एरिया ज़्यादा है, जहाँ लोगों की भीड़ ज़्यादा है, लोग ज़्यादा एडमिशन लेने के लिए आते हैं, 70% से लेके 80% तक अगर आपके इंटरमीडिएट में एडमिशन है तो आपका जो पब्लिक सेक्टर की टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन हो सकता है। लाइक एस पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद वगैरह, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपके 80% तक मार्क्स इंटरमीडिएट में हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और एक अहम बात भी स्टूडेंट्स याद रखी जाए, मेरिट हर साल चेंज होता है। जिस तरह स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं उसी लिहाज से इनका मेरिट होता है। 80% अबव भी जा सकता है, 80 से बिलो भी रह सकता है। और उसके बाद पब्लिक सेक्टर की कुछ न्यू यूनिवर्सिटी जो इस वक्त हैं तो उनका मेरिट 70% से बिलो भी है बीएस इस्लामिक स्टडी में, जिसमें देख लें आप साहिवाल यूनिवर्सिटी और उसके बाद ओकाड़ा यूनिवर्सिटी, इस तरह की जो दीगर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं उनका मेरिट, ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, इस तरह की यूनिवर्सिटी से बिलो है। और उसके बाद अगर प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो आपके 50% या 50% से अबव मार्क्स होना ज़रूरी है इंटरमीडिएट में, तो आपका बीएस इस्लामिक स्टडी में एडमिशन हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स, अगर हम फ़ी पैकेजेस की बात करें, पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में आपका फ़ी पैकेज 2 लाख से लेकर 3 लाख तक आप बीएस इस्लामिक स्टडी की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। 2 लाख से लेकर 3 लाख तक आपकी 4 साल जो ये तालीम है बीएस इस्लामिक स्टडी क्लियर हो जाएगी अगर आपका एडमिशन किसी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में हो जाता है। मैक्सिमम 3 लाख की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कि मिनिमम 2 लाख तक, 2 से 3 लाख तक आपकी डिग्री हो जाएगी। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो
पैकेज होगा वो 4 लाख से लेकर 6 लाख प्लस तक आपका खर्च आ सकता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है और उन्होंने मतलब कि फ़ीस ज़्यादा चार्ज करना होती है। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर बात की जाए कि BS इस्लामिक स्टडी की डिग्री हासिल कर लेने के बाद एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन कौन सा आ जाता है, किस किस एरिया में इस्लामियात की जो डिग्री होल्डर स्टूडेंट्स होते हैं उनको जॉब्स ऑफर होती हैं। उनमें देखा जाए बेटे स्कूल्स, कॉलेजेस, इस्लामिक मदरसा, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, न्यूज़पेपर्स, TV चैनल्स, गवर्नमेंट ऑफिस एज PCS, PMS, CSS ऑफिसर, और उसके बाद आर्मीड फोर्स, सिविल सर्विसेज, फॉरेन एंड लोकल इस्लामिक स्कूल, और उसके बाद इस्लामिक्स बैंक। मतलब कि ये वाला इस्लामिक्स बैंक्स, ये वाला वो एरिया आ जाता है जिसमें जॉब ऑफर होती हैं BS इस्लामिक स्टडी की डिग्री हासिल कर लेने के बाद। अब किस टाइप पे आप जॉब कर सकते हैं, आपका डेजिग्नेशन क्या हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन गवर्नमेंट स्कूल्स के तौर पर, मींस गवर्नमेंट स्कूल्स में इस्लामिक स्टडी पे जॉब्स ऑफर होती हैं, ठीक है, 14 स्केल की, 15 स्केल की, 16 स्केल की, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट स्कूल में बीइंग अ टीचर आप काम कर सकते हैं, और उसके बाद लेक्चरर गवर्नमेंट और प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उसमें इस्लामिक डिपार्टमेंट के लिए जो टीचर्स ऑफर किए जाते, जो टीचर होते हैं, तो वो बीइंग अ लेक्चरर जो उनको जॉब के लिए बुलाया जाता है, जो उनके लिए जॉब्स होती हैं, तो वो इस्लामिक डिपार्टमेंट एक सेपरेट होता है। जिस तरह देखिए हर डिपार्टमेंट प्राइवेट कॉलेजेस में, पब्लिक कॉलेजेस में सेपरेट होता है, और उस डिपार्टमेंट के लिए उस डिग्री के रिलेटेड, उस सब्जेक्ट के रिलेटेड बंदे की ज़रूरत होती है। अगर किसी ने इस्लामिक स्टडी की तालीम हासिल की हुई है तो वो इस्लामिक स्टडी जो डिपार्टमेंट होगा उसमें बीइंग अ लेक्चरर वो काम कर सकेगा। अगर आप इसके बाद MPhil PhD कर लेते हैं, जो कि MPhil अब इस वक्त ख़त्म हो चुका है, डायरेक्ट उन्होंने मतलब कि BS के बाद या मास्टर डिग्री के बाद आप 4 साल जो PhD कर सकते हैं, मिनिमम 3 साल मैक्सिमम 10 साल जिसका ड्यूरेशन कहा है HEC ने। तो आप PhD की डिग्री हासिल कर लेने के बाद आप पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। और उसके बाद रिलीजियस स्कॉलर, मतलब एक मजहबी स्कॉलर के तौर पर आप काम कर सकते हैं, इस्लामिक रिसर्चर के तौर पर आप काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर के तौर पर आप काम कर सकते हैं, होम ट्यूटर के तौर पर काम कर सकते हैं, इस्लामिक्स बैंक में आप काम कर सकते हैं, और उसके बाद राइटर या कॉलमिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, जर्नलिस्ट, और उसके बाद सिविल सर्वेंट के तौर पर आप काम कर सकते हैं, और लास्ट पे एम्प्लॉय ऑफ फॉरेन इस्लामिक सेंटर में आप काम कर सकते हैं। ये आपका जॉब टाइप्स आ जाते हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स अगर बात की जाए कि इन डिग्रीज़ को करवाने वाली पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, वो इदारे कौन कौन से हैं, कॉलेजेस कौन कौन से हैं जो आपको ऑफ़र करते हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ में देखें, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, सरगोदा यूनिवर्सिटी सरगोदा, बहाउद्दीन ज़ुकरिया यूनिवर्सिटी मुल्तान और उसके दीगर कैंपसेस भी, गवर्नमेंट वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जैमशोरों में, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में, इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल ख़ान, और उसके बाद लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर, उकाड़ा यूनिवर्सिटी, साहिवाल यूनिवर्सिटी, और उसके बाद UMT दी लाहौर यूनिवर्सिटी एजुकेशन यूनिवर्सिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, 90+ यूनिवर्सिटी कौन सी हैं वो इस्लामिक स्टडी की जो डिग्री है वो ऑफ़र करती हैं। कि मीन्स पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों किस्म की यूनिवर्सिटीज़ इससे ये जो इस्लामियात की डिग्री है इसको ऑफ़र करती है। BS इस्लामिक स्टडी आप कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम जो बात करते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ की तो हमने बात कर लिया। अब इस डिग्री को हासिल कर लेने के बाद आपका पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में सैलरी पैकेज क्या हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक सेक्टर में अगर टीचिंग में देखा जाए 14 स्केल से लेकर 17 स्केल तक गवर्नमेंट जॉब्स ऑफर होती हैं, ठीक है ना, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। ये आगे आप तालीम मुकम्मल हासिल कर लेते हैं तो 18 स्केल तक भी आपकी आप मतलब प्रमोशन हो जाती है। और उसके बाद दीगर जो डिपार्टमेंट्स की हमने बात की है कि ये तमाम के तमाम जो डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, इस्लामिक मदरसा आ जाते हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, न्यूज़पेपर, TV चैनल्स, गवर्नमेंट ऑफिसर वगैरह वगैरह, या आर्मी फोर्स वगैरह, इनमें भी जॉब्स ऑफर होती हैं। स्केल के बिहाफ पे आपका जो सैलरी पैकेज होता है वो डिसाइड होता है। मतलब कि मैं बात अगर करूँ, मिनिमम 30,000 से लेके 70,000+ तक गवर्नमेंट सेक्टर में आपका सैलरी पैकेज BS इस्लामिक स्टडी की डिग्री हासिल कर लेने के बाद होता है।
और प्राइवेट सेक्टर में अगर डियर स्टूडेंट्स बात की जाए तो ज़रूरत ईजाद की माँ है, नंबर 1। नंबर 2 पे मतलब कि आपकी स्किल पे, आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। जिसको जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो वहाँ आपको ऑफ़र ज़रूर करेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका नॉलेज, आपकी तालीम, आपका बात को डिलीवर करने का एक फ़न तौर तरीका, ठीक है ना। अगर ये तमाम तरीके, ये तमाम चीज़ें आपके पास नॉलेज अच्छा होगा, आप डिलीवर अच्छा करना जानते हैं, तो आप अपनी स्किल पर, अपने नॉलेज की बिहार पर उनसे पैकेज डिमांड कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो डियर स्टूडेंट्स 20,000 से लेकर 50,000 प्लस तक भी आप अपना पैकेज जो है अर्न कर सकते हैं। मैं कहता हूँ 1 लाख प्लस तक भी। ये डिपेंड करता है, मैंने पहले कहा, आपके नॉलेज, आपकी स्किल, आपका बात को डिलीवर करने का फ़न, इन तमाम पे डिपेंड करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है इस्लामिक स्टडी, और ये वो सब्जेक्ट है जिसकी अहमियत को कहीं भी झुठलाया नहीं जा सकता। इंसान दीन और दुनिया दोनों हाथ में आ जाती, इंसान समझ जाता है, वो दुनिया में दीन के तौर तरीके पर रहता है अगर वो इस डिग्री को अच्छे तरीके से, ये नॉलेज अच्छे तरीके से हासिल कर लेता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो जो हमने डिस्कस किया कि बीएससी इस्लामिक स्टडी क्या है। मीन्स इस्लाम के मुतल्लिक तालीम हासिल करना, इस्लाम के मुतल्लिक नॉलेज हासिल करना, इस्लामी तहज़ीब के मुतल्लिक तालीम हासिल करना इस्लामिक स्टडी का इल्म है। और इसके दौरानिया की हमने बात की कि 4 साल की ये डिग्री है, 8 सेमेस्टर होते हैं, और मेरिट की बात की, इसके फ़ी पैकेजेस की बात की, और उसके बाद इसके जॉब एरिया की बात की, और जॉब टाइप्स की, और यूनिवर्सिटीज़ की, और लास्ट पे हमने जो बात की इसके सैलरी की बात की, उसकी फीसिस की भी हमने बात की। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप बच्चों के लिए नहायत मुफीद साबित हुई होगी। और इससे आने वाली जो वीडियो, उसमें हम ये बात करेंगे कि बीएस इस्लामिक स्टडी में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स कौन कौन से। 8 सेमेस्टर होते हैं, 8 सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, उस वीडियो पर हम बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए नहायत अच्छी साबित हुई होगी, आपको उसकी समझ आ गई होगी। अपना और अपने इस चैनल का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।